नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो देखो हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ क्रमांक 3 देख रहे थे। और कल जो हमने वीडियो देखा उसमें हमने वाहरे हमदर्द ये जो पाठ है इस पाठ के बारे में बहुत सी जानकारी देख ली थी। और आज इसके बाद जो बचा हुआ पाठ है इस पाठ के बारे में देखें। जब हमने देख लिया था कि जो लेखक है पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आने के बाद उनका अपघात किस तरह से हुआ था और उनके अपघात हो जाने के बाद उनकी जो एक पैर है अथवा एक टांग किस तरह से टूट गई थी यह तो हमने देख लिया है। और उसके बाद लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमदर्दी जताने के लिए आने वाले जो लोग हैं यह किस तरह से हमदर्दी जता रहे, उन लोगों को आने के लिए कोई समय नहीं है। इतना ही नहीं कि जो लोग है सचमुच हमदर्दी बताने के लिए आ रहे या जो मरीज है इस मरीज को देखने के लिए परेशान करने के लिए आ रहे, यह भी लेखक के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए लेखक कह रहा था कि जो मरीज का आराम ये लोग हराम कर जाते हैं। यह हमने कल के वीडियो में देख लिया था। तो आज हम इसके बाद जो भी लेखक किस तरह से व्यंग्यात्मक आने वाले जो लोग हैं आने वाले लोगों को बता रहा है यह हमें आज के वीडियो में देख लेंगे। देखो मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आएंगे जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। देखो लेखक यह बताना चाह रहे कि सबसे पहले मुझे वो लोग मिलने के लिए आएंगे कि उन लोगों को हमदर्दी बताने के लिए मैं चला गया था। मानो उनकी टांग या कुछ हो जाने के बाद मैं उन्हें मिलने के लिए चला गया था, वो लोग तो मुझे मिलने के लिए सबसे पहले आएंगे। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। देखो लेखक और भी क्या कहते हैं व्यंग्यात्मक कि वो लोग इस बात का भी इंतजार करते होंगे कि कब मेरा पैर टूटे, कब मेरी टांग टूटे और वे अपना एहसान का बदला चुकाने के लिए मुझे मिलने के लिए आए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। देखो लेखक को कहने का मतलब यह था कि वक्त तक सब पर आता है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है कि समय समय की बात होती है, समय किस पर कब आएगा, कब कौन से व्यक्ति पर कौन सी मुसीबत आ जाएगी यह तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन यह हमदर्दी बताने वाले एहसान चुकाने का मौका ढूंढते हैं। देखो आगे लेकर कह रहे कि दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत भी आ जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। देखो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि मरीज है, मानो वो अपनी पीड़ा से परेशान होता है, दर्द से परेशान होता है, उसे एक तो नींद नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत भी नींद आ गई तो मिलने आने वाले उसे क्या सोने अथवा नींद नहीं लेने देते। और जो लोग आते हैं वो सिर्फ औपचारिकता बताने के लिए आते हैं कि मैं आया था, मैं मिलने के लिए आया था। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। देखो सचमुच मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ये जो ऐसे लोग हैं ना हमदर्दी बताने के लिए आने वाले, वास्तव में इन्हें मरीज से हमदर्दी तो होती ही नहीं, ये सिर्फ अपनी सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा। देखो लेखक यहाँ पर कह रहे कि मुझे आराम की तो जरूरत है, लेकिन मिलने आने वाले जो लोग हैं इतना परेशान कर लेते हैं, इतना परेशान कि मरीज की आराम हराम कर देते हैं। और तो लेखक कह रहे कि आज मुझे कोई भी मिलने के लिए आ गया तो मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। देखो अभी यहाँ किस तरह से मुसीबत होती है। लेखक बता रहे कि लेखक ने यह सोचा था कि कोई भी आए तो मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। लेकिन लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू आए अथवा बड़े साहब आ गए मिलने के लिए। जब उन्होंने देखा कि ये जो लेखक है आराम कर रहे, सो रहे, लेकिन उनके मन में यह भी विचार आया कि अगर मैंने उन्हें नहीं जगा दिया तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि मैं उन्हें मिलने के लिए आया था। अंततः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। देखो ये मिलने आए हुए जो बाबू है, ये जो बाबू ने लेखक को हिलाना शुरू कर दिया। फिर जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया।
तो वह इंसान की आदत किस तरह से होती है। जैसे ही लेखक कह रहे कि मैंने आंख फिर भी नहीं खोली, तो उन्होंने मेरे जहां दर्द हो रहा था, जहां मेरी टूटी टांग थी, उस टांग को ही जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वह मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो यहां सवाल है, प्रश्नार्थक चिन्ह है। जिस इंसान को जहां दर्द हो रहा है वहां उसी जगह उन्होंने जोर से दबाने के बाद लेखक ने जोर से चिल्लाया, तब वो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि कहो अब दर्द कैसा है। तो लेखक उन्हें जवाब क्या देगा, किस तरह से जवाब देगा। उसी तरह यह लेखक की अवस्था हुई थी कि हमदर्दी इसी तरह लोग बताने के लिए आ रहे, और लेखक व्यंग्यात्मक रूप में यही बात हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो उसके बाद और एक हमदर्दी बताने के लिए कौन आ रहा है, किस तरह आ रहा है। तो देखो, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। देखो बच्चे बच्चे ही होते हैं, और उसी तरह उनके मोहल्ले में रहने वाली जो सोनाबाई है, ये सोनाबाई हमदर्दी बताने के लिए किस तरह से आई थी। वो अकेली नहीं आई थी, मानो कितने बच्चे लेकर आई थी, 4 बच्चे लेकर आई थी। और लेखक फिर उसी समय कह रहे कि आज और कोई ना कोई दुर्घटना होगी। उन्हें मालूम था कि ये बच्चे किस तरह से है, कितने बड़े यह शैतानी बच्चे हैं। और उस बच्चों को देखकर लेखक मन में सोच रहे थे, मेरी एक तो टांग तो टूट ही गई है, लेकिन आज कोई ना कोई और दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चे से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज ऐसा था कि चिड़िया घर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ए देखो बंदर। देखो यहां लेखक ने फिर व्यंग्य किस तरह से किया कि जिस तरह वो सोनाबाई है, सोनाबाई अपने बच्चों से बता रही थी कि देखो यह है चाचा जी। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस ऐसा बताया गया जैसे चिड़ियाघर में कोई बंदर अपने बंदर को बताया जाता है, उसी तरह उन 4 बच्चों को मुझे बताया। जैसे कि चिड़ियाघर में जो बंदर रहते हैं, उस बंदर को हम हाथों से इशारा कर कहते, देखो बच्चों यह है बंदर। उसी तरह इस सोनाबाई ने मुझे उन 4 बच्चों की ओर इशारा करते हुए बताया कि देखो बच्चों यह है चाचा जी। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। देखो अभी बच्चे तो बच्चे ही होते, और उसी तरह वो बच्चे उस अस्पताल में खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, एक मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। देखो बच्चे, मैं पहली बार कहा था कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। और उसी तरह कोई टेबल पर चढ़ रहा है, कोई कुर्सी पर चढ़ रहा है, तो उसमें से उनकी एक छोटी लड़की जो दवा की शीशी लेकर एक डांस कर रही थी, कथकली डांस कर रही थी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। देखो लेखक कह रहे बच्चे खेल रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी, और उसी समय रप रप की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उसी तरफ चला गया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। देखो बच्चे कैसे हुए। लेखक को हमदर्दी बताने के लिए सोनाबाई आई थी, लेकिन हमदर्दी बताने के बजाय वह बच्चे एक शैतानी कर रहे थे। कोई कुर्सी पर चढ़ रहा था, कोई मेज पर चढ़ रहा था, कोई दवा की शीशी लेकर कथकली डांस कर रहा था। लेकिन एक बच्चे ने तो हद कर दी कि जो लेखक कह रहा है कि मेरी टूटी हुई टांग है, इस टांग की जो रेत की थैली थी उस पर एक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। देखो अभी यहां तो एक घटना किस तरह से हुई है। लेखक कह रहे जैसे ही मैं उसे मना करता, उसी समय सोनाबाई की जो लड़की थी उस लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, मानो दवा की शीशी नीचे गिरा दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को गोरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। देखो लोग किस तरह से होते, एक तो दवा की शीशी पटक दी, उस पर सोनाबाई हंसते हुए कह रही कि भैया पेड़े खिलाओ, पेड़े, दवा गिरना शुभ होता है। अब देखो इसका ऐसा कहने का मतलब था कि दवा गिरने के बाद बीमारी चली जाती है, और उसी तरह वो कहती है दवा गई समझो बीमारी गई। देखो यहाँ पर लेखक और ये जो सोनाबाई का संभाषण किस तरह से चल रहा है। जैसे वो कहती है कि पेड़े की बात कर दी,
दवा गिरने के बाद वो ऐसा समझ रही थी कि दवा चली गई तो बीमारी चली गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कह कर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर कांप गया। देखो लेखक कह रहे, जैसे हम किसी मरीज को मिलने के लिए चले जाते हैं और उस समय कहते ठीक है हम बाद में मिलेंगे, तो उसी तरह सोनाबाई ने भी यह कहा था कि फिर आऊंगी। तब लेखक के मन में बहुत डर लगा था, उसका शरीर अपने आप कांप गया। और इसी तरह यहाँ पर कुछ लोग एक औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, तो कुछ हमदर्दी जताने के लिए आते हैं। जैसे हमने देखा कि लेखक के बड़े बाबू ने उन्हें हमदर्दी किस तरह से जताई थी, और उसके बाद जो सोनाबाई के जो बच्चे हैं अथवा सोनाबाई है, इन्होंने किस तरह से हमदर्दी बताई, यह लेखक ने अपने व्यंग्यात्मक रूप से हमें समझाने की कोशिश की है। तो इसके बाद और कुछ जो बचा हुआ हिस्सा है हम ये जरूर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।